Okay, welcome back to another live trading workshop. Today is 21st of May and we are looking at Nifty right now. And लगभग 11 बज रहे हैं अभी. बहुत अच्छा बुल रन है. मार्केट कल हम बात कर रहे थे इसी आईसी जोन के आसपास से बाइंग आनी चाहिए, आई भी है. अभी क्या सिनेरियो बन रहा है? इंटरनल स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम कुछ ट्रेड प्लान करेंगे सेटअप्स पे. लेट्स सी क्या रहता है. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग. कैसे हो एवरीवन? बहुत अच्छा रिकवर करा प्राइस ने. अच्छा, जो मैं बात कर रहा था कि दिस इज द बेसिकली स्ट्रॉन्गेस्ट स्विंग ऑफ दिस होल ट्रेंड. ये पूरा ट्रेंड अगर हम माने तो उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्विंग ये है एंड ये है एवरीवन. दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट स्विंग्स. मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन? बिकॉज इन्होंने इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी हंट कर कर बेसिकली स्ट्रक्चर ब्रेक करा है. लिक्विडिटी हंट करने के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक करा है. ठीक है. लिक्विडिटी हंट करने के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक करा है. तो दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट स्विंग्स. ठीक है एवरीवन. इसके बाद जो है वो कैरेक्टर चेंज करेगा. अगर हम स्ट्रक्चर मैपिंग करें, इसके बाद ही कैरेक्टर चेंज होगा, ना कि यहां होगा. यहां पर भी कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है. बल्कि एक बारी को मैं यहां पर भी ना मानूं, पर हाँ नहीं गाइज, दिस इज दिस इज डिबेटेबल. डिबेटेबल क्योंकि यहां पर लिक्विडिटी स्विंग हुआ है लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है. यहां पर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है. चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी तो माना जाएगा जब स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद होता है. राइट. बट देर इज अ बिग बट इन इट. ध्यान से सुनिएगा. प्राइस को, मुझे एक बात बताइए, प्राइस को यहां चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर देना है मान लीजिए, तो उसको यहां तक आने में तो बहुत पैसा लगेगा. यहां तक आने में प्राइस को बहुत जान लगेगी, बहुत पैसा लगेगा. यस और नो एवरीवन, हाँ या ना बोलो. अगर प्राइस को यहां से चेंज ऑफ करेक्टर देना है डायरेक्टली, तो वो बहुत पैसा लगेगा उसको. हाँ या ना बोलो एक बार एवरीवन. करेक्ट है बात? करेक्ट कह रहा हूं मैं? क्या बात करेक्ट कह रहा हूं मैं एवरीवन? यस. बहुत पैसा लगेगा इसको. अगर इसको यहीं से ब्रेक करना है ना इसे, तो यहां पे बहुत पैसा लगेगा. तो क्या करा इसने? इसने यहां एक स्विंग बना दिया, ताकि अगर इसको भी तोड़ता है, मान लीजिए देखो यहां पर लिक्विडिटी ली है इसने, प्राइस ने, स्विंग अच्छा है ये. तो अगर लिक्विडिटी इसको तोड़ता है तो कहीं ना कहीं यहां पर कैरेक्टर चेंज हो जाएगा. इसको पूरा आने की जरूरत भी नहीं है. इसका यहीं पर ही कैरेक्टर चेंज हो जाएगा. आईसी भी पड़ा हुआ है, आईसी भी टूट जाएगा, बायर पैनिक करना स्टार्ट कर देंगे. यहां पर एसएल रखा होगा लोगों ने, और एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है. तो मैं क्या चाहता हूं, व्हाट आई वांट राइट नाउ, कि अगर प्राइस इसको एक अच्छी मैराबूजू कैंडल से तोड़ता है, ठीक है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह, पीओआई की तरह काम करेगा. फिर मैं क्या चाहता हूं, इसको तोड़ने के बाद एक स्विंग क्रिएट करे प्राइस, उस स्विंग का इंड्यूसमेंट ले, फिर गिरे बढ़िया. फिर एक बढ़िया प्राइस एक्शन बनाता हुआ गिरता जा सकता है. तो कुछ इस तरह का मैपिंग होता है ना, कि यहां पर मान लीजिए एक अच्छी कैंडल के साथ ये तोड़ देता है, एक अच्छी कैंडल के साथ तोड़ता है ये, और इस तरह से, और उसके बाद एक स्विंग क्रिएट करना चाहिए से, स्विंग इस तरह से क्रिएट करना चाहिए से, इस तरह से स्विंग क्रिएट करना चाहिए. उसके बाद इंड्यूसमेंट लेने के बाद अगर ये टैंक डाउन करता है तो बहुत अच्छा गिरेगा. फिर ये मैप अच्छा आ पाएगा. तब फिर ये कंटिन्यू कर सकता है. तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूं इस एरिया पे, बड़ा ही इंटरेस्टेड हूं. अच्छा, एक बार देख लेते हैं कुछ सपोर्ट है क्या यहाँ पर. बिल्कुल है. एक अच्छा सपोर्ट भी है यहाँ पर. सॉरी, रेजिस्टेंस भी है यहाँ पर एवरीवन. एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है. हाँ या ना बोलो एक बार चैट पे. और एक देखेंगे तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न जैसा भी प्रोजेक्शन आ रहा है. नॉट रियली. नॉट रियली. कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन भी आ रहा है एवरीवन. दिस इज क्वेश्चनेबल. लेट्स सी गाइस.
दिस लुक्स गुड टू मी। ये स्विंग एक अच्छी मैराबुजू कैंडल से टूटने दीजिए। फिर कहीं ना कहीं इंड्यूसमेंट लेके नीचे की तरफ आ सकता है। दैट्स गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस एवरीवन। एक अपॉर्चुनिटी वहां बन सकती है। समझ आ रहा है सभी को? एक बार चार्ट बताएंगे मुझे। ये बेसिकली व्हाट आई वांट राइट नाउ कि प्राइस को ये तोड़ने के लिए ना काफी पैसा लगेगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट लॉजिक बता रहा हूं दोबारा से, ठीक है? लॉजिक अगेन देखिए, अगर प्राइस को ये स्विंग तोड़ना है, चेंज ऑफ करेक्टर देना है, तो काफी पैसा लगेगा इसमें, क्योंकि अच्छी खासी बाइंग थी यहाँ पे। एक काफी पैसा लग सकता है। तो प्राइस कर क्या रहा है? व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग, यहां पर स्विंग क्रिएट कर दिया है एक अच्छा लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद। राइट। अच्छी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक स्विंग क्रिएट कर दिया है, दिस कुड बी अ स्ट्रॉन्ग स्विंग। तो प्राइस को यहां तक बेसिकली चेंज ऑफ करेक्टर नहीं देना पड़ेगा। प्राइस यहीं पर ही चेंज ऑफ करेक्टर दे सकता है। राइट। उसके बाद इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद, लिक्विडिटी स्वीप मारने के बाद अच्छा गिर सकता है। तो एक प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, लेट्स सी। ये बहुत अच्छी कैंडल आई है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड कैंडल। ये जो कैंडल आया है ना, इसी का रीटेस्ट होके गिर सकता है तुरंत। करे क्या, थोड़ा सा यहाँ पर एक स्कैल्प मार सकते हैं हम। यहाँ पर पुट के प्रीमियम में थोड़ा जान आ सकता है, एकदम सडन जान आ सकता है। एक काम करेंगे, अगर ये निकलता है तब लेते हैं। 113 पर एंट्री ट्रिगर्ड है। 24,900 की पुट ऑप्शन एवरीवन। 113.70 एंट्री ट्रिगर्ड है आपकी। यहां पर निकलेगा तो अगर बहुत अच्छा, वरना कोई बात नहीं। यहां पर करी है हमने। इसी के ऊपर का छोटा सा एसएल है हमारा, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं लूंगा। और ये स्विंग टूटता है ना अगर बढ़िया, तो हम होल्ड मतलब देख सकते हैं। करी किसी ने 112 पे हो गई है। ठीक है, छोटा मोटा स्कैल्प है, ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। मैं इसको देखूं अगर रिस्क टू रिवॉर्ड, लगभग 5 रुपए का एसएल बैठ रहा है ना, 5 3 15। 15 पॉइंट मिल गया, बहुत ज्यादा है। 15 पॉइंट बहुत ज्यादा है इसमें। पर देखिएगा इसमें सिर्फ 108.75 पर आपका एसएल भी है। ठीक है, कट कर दीजिएगा 108.75 अगर आपकी एंट्री हुई है तो, बाय एनी चांस। लग ही रहा है गया है ट्रेड। जाएगा तो कट कर दीजिएगा शांति से। करी एंट्री सबने 113 के आसपास पे हो गई। एक छोटा स्कैल्प है ये, ब्रेकफास्ट ट्रेड बोल लीजिए इसको। यहाँ पर एक सेटअप दिख रहा है, तो एक मोमेंटम आ सकता है। हो गई ना सबकी एंट्री? लेट्स सी। अगर नीचे की तरफ आ रहा है इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है, छोटे मोटे एसएल में काट दीजिएगा। ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है अगर, 109 के नीचे निकल रहा है अगर ये, इसको काट दीजिएगा एज सुन एज पॉसिबल 109 के नीचे। इसको तुरंत गिरना चाहिए वैसे तो। नेगेटिविटी आ रही है, बट गिर नहीं पा रहा है। देखना पड़ेगा। 112 113 है अभी। होल्ड कर रहा है खुद को, तुरंत स्पाइक आना चाहिए था इसमें। अभी तक तो नहीं आया है, लेट्स सी अब आना चाहिए तो। इस कैंडल में तो आना चाहिए। 114। 116 एवरीवन। आई होप सबकी एंट्री हो चुकी थी। मोमेंटम आ चुका है जैसे कि मैं बात कर रहा था आपसे। ठीक है, एक छोटा सा पुल बैक दिया इसने। ये एक अच्छी कैंडल आई थी, बहुत बढ़िया। प्रीमियम नहीं बढ़े अभी तक। यार ये दिक्कत आ जाती है ना, प्रीमियम नहीं बढ़ जाते हैं हमारे। 121 आया है। 120 121 आ चुका है। कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रखिएगा आप, ठीक है, जिन लोगों ने भी ट्रेड करी है कॉस्ट पे एसएल रखिएगा। प्रीमियम में मूव नहीं आया है अभी, लेकिन इसके नीचे बहुत तेज फटेगा ये। कीप होल्डिंग।
कीप होल्डिंग, अगर ये इसके नीचे निकल गया ना स्मूथली, तो ये बहुत अच्छा प्रीमियम में स्पाइक आने वाला है फिर, अगर ये इसके नीचे निकला तो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग स्विंग है जैसे कि मैं बात कर रहा था आपसे। कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे रखिएगा, कट कर दीजिएगा अगर ये कॉस्ट पे वापस आ रहा है तो। वी डोंट वांट टू होल्ड इट। ठीक है, 113 के नीचे आते ही कट कर दीजिएगा इस ट्रेड को। होल्ड मत करिएगा ज्यादा, इट्स नॉट गुड। अगर तो ये टूट गया तब तो भाई होल्ड करने के लिए है हम पे स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस है हम पे, होल्ड करने के लिए बहुत स्पेस है। बट अगर ये नहीं टूट रहा है वापस से, फिर ये इंड्यूसमेंट क्रिएट करने जाएगा। एंड एक मतलब बेसिकली स्कैल्प ट्रेड ही बोला था मैंने, बट मैं सोच रहा था 15 पॉइंट तो आए इसमें, 1:2 ही दे पाया अभी तक ये। 1:2 ही दे पाया, यानी कि 10 पॉइंट दे पाया है प्रीमियम। स्पॉट पर लगभग अच्छा पॉइंट आ चुका है, स्पॉट स्पॉट पे 30 पॉइंट आ चुके हैं गाइस। देखो, 15 पॉइंट तो आने चाहिए थे 30 पॉइंट के हिसाब से, पर नहीं आए हैं। इंडिया विक्स प्रोबेबली नीचे गिर रहा होगा। हम्म। आई होप सबकी एंट्री हो चुकी है, एक बार फिर भी अपनी अपनी एंट्री स्पैम करेंगे। सबको एंट्री मिलने का मौका मिला था इसमें, ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसको एंट्री मिलने का मौका नहीं मिला होगा। 122 आया है, 123, 124। गाइस टूटा है ये स्विंग, ये स्विंग टूटा है। दैट्स सरप्राइजिंग। अगर हम थोड़ा इनसाइडर डिमांड देखें तो टारगेट है अभी हम पे। लीजिए, कीप होल्डिंग, कीप होल्डिंग। 15 पॉइंट आने वाले हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। कीप होल्डिंग एवरीवन, 50 पॉइंट लगभग आ चुके हैं स्पॉट पर। चलो आप बुक कर लो, बुक कर लो। प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, आई एम नॉट हैप्पी विद इट। प्रीमियम अगर देख रहे हो, 50 पॉइंट स्पॉट पर आने का मतलब है 25 पॉइंट तुम्हें मिनिमम मिलने चाहिए थे प्रीमियम पे। प्रीमियम आर नॉट मूविंग एट ऑल, आई एम नॉट हैप्पी। तो प्लीज बुक इट एवरीवन, बुक कर लीजिए। प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है तो मैं आई एम नॉट श्योर। कितना बुक हुआ इसमें बताइएगा चैट पे फटाफट से एवरीवन। 2100 प्रॉफिट। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हो चुका है। गुड जॉब एवरीवन, गुड जॉब। पर लॉट 1200। यस, लगभग 20 पॉइंट तो दे दिए इसने, लगभग 19 18 20 पॉइंट दे दिए। स्पॉट पर 50 पॉइंट आए हैं यार। गाइस मैं तभी बोलता हूं कि इन द मनी हमें ज्यादा जाना चाहिए। इन द मनी मैं प्रिफर बहुत करता हूं। अब देखो इन द मनी में कितना मिला होगा, कितने पॉइंट मिले हैं, मैं देखना चाहता हूँ। हमने कितने पे एंट्री करी थी? हमने 11 बजे एग्जैक्ट एंट्री करी थी। 11 बजे से यहाँ एंट्री होती है हमारी। 32 पॉइंट्स आ चुके हैं इन द मनी में। बस इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है आपकी उसमें, रिस्क भी ज्यादा होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये एक एरिया है हमारे पास इनसाइडर सप्लाई। अगर मैं लूं, सिर्फ इनसाइडर सप्लाईज में अगर लूं, ये एक पर्टिकुलर सप्लाई है। पुरानी सप्लाई उठाई है मैंने एक बार एवरीवन। ये एक नई ये अंदर की इनसाइडर सप्लाई है। ये भी एक इनसाइडर सप्लाई है एवरीवन। यहां तक लगा लिया इसे। दिस वाज द टारगेट, आ चुका है। अब ये और एक सप्लाई बची है पुरानी, जो आनी बाकी है। आनी चाहिए, मतलब एज पर द इनसाइडर सप्लाई एंड डिमांड पुरानी सप्लाई भी लेनी चाहिए, क्योंकि टॉप के आसपास से बना है वो। उसके बाद यहां से एक सपोर्ट लेने के बाद शायद प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, लॉजिक क्लियर हो गया सभी को ट्रेड का, एक बार चैट में बताएंगे। लॉजिक क्लियर हो गया है सभी को ट्रेड का एवरीवन?
पर लॉट 1200, 2100 प्रॉफिट, 1200 प्रॉफिट। एंट्री एट 113, सोल्ड एट 128। ब्यूटीफुल। गाइस बुक कर लिया था ना सबने यहाँ पर? कोई ऐसा तो नहीं है होल्ड पर है? तो मुझे एक बार बता दीजिए। प्रीमियम देख रहे हो क्या डंप कर रहे हो? प्रीमियम देख सकते हो क्या डंप कर रहे हैं? कोई है अभी भी जो होल्ड पर है? सबने बुक कर लिया था? रिकी। पता नहीं कहाँ है भाई साहब। बुक एट 125। बहुत जल्दी बुक कर लिया। 125 से बहुत जल्दी बुक कर लिया आपने। 11 पॉइंट पर ही बुक कर लिया। 1:2 ही लेकर गए हो। 1:3 तो लेके जाया करो यार ट्रेड। 1:3 भी नहीं लेके जा रहे हो तो क्या मतलब? क्या ही मतलब है 1:3 भी अगर हम नहीं लेके जा पा रहे हैं? पता है, ये पूरी कैंडल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सेंड मी द स्क्रीनशॉट एवरीवन। अभी जाके स्क्रीनशॉट भेजो पहले फटाफट। जाइए, उसके बाद अल मेक अ वीडियो और एक और ट्रेड प्लान करेंगे। अभी हमारा डन नहीं हुआ है। स्क्रीनशॉट भेजिए जाके फटाफट एवरीवन। गाइस भेजिए फटाफट। व्हाट रिकवरी? भेजो भेजो, जिन्होंने नहीं भेजा है। 31K पुट साइड, 163 पर एंट्री, 190 पर एग्जिट। सोहित भेजो ना, स्क्रीनशॉट भेजो ना मेरे भाई। प्रीमियम मूव नहीं करा है यार गाइस बिल्कुल। दिस वाज द ट्रेड। चेक माई मैसेज। हाँ। नहीं सर, एसएल ट्रेल किया था। नहीं यार, मैंने आपको क्लियरली बोला तो था सभी को। गाइस एक बार मुझे बताइएगा मैंने क्या क्लियरली बोला था कि बुक करने के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या भेज रहे हो यार? पार्थ आपने भी बड़ी जल्दी बुक कर लिया यार। एग्जैक्टली 15 पॉइंट पे मैंने आप लोगों को बोला था कि ये स्कैल्प ट्रेड ही है। स्कैल्प ट्रेड, हाँ। सर ये रिकवरी न्यू सप्लाई होगी, ये स्कैल्प ट्रेड है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इसको स्कैल्प की तरह ही ट्रीट करो। ट्रेलिंग नहीं डालनी चाहिए थी इसमें। क्योंकि प्रीमियम भी नहीं, देखो ना, आप 50 पॉइंट आने के बाद भी आपको 15 पॉइंट देने में उतना रो रहा है वो। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। इट्स नॉट लुकिंग गुड। अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि ये स्विंग टूटना चाहिए। टूट गया है। ध्यान से सुनिएगा अब क्या करना है प्राइस को। अब मुझे चाहिए प्राइस जो है इंड्यूसमेंट्स की लिक्विडिटी लेना स्टार्ट करे। अब इंड्यूसमेंट्स क्या है यार? लिक्विडिटी चाहिए होगी, मतलब एक लिक्विडिटी पुल। देखो प्राइस इतना गिरा, प्राइस इतना गिरा उसके बाद भी प्रीमियम नहीं बढ़े, क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है प्राइस में। ठीक है। अब ये लिक्विडिटी लेने जा रहा है, कैसे लेगा? लिक्विडिटी अब ये कैसे ले सकता है? बाई साइड लिक्विडिटी इसको लेनी है तो ये कैसे लेगा? यार ये बहुत अच्छा कैंडल आया है दोबारा से। यहां से फिर से एक और फॉल आ सकता है। एक और हम स्कैल्प मार सकते हैं 5 रुपए का रिस्क कर कर एवरीवन।
अगर ये 116 के ऊपर निकलता है तब कर सकते हैं। यहां पर एक शार्प मोमेंटम आ जाएगा। इसी कैंडल के ऊपर का बेसिकली हमें एसएल रखना पड़ेगा। अच्छा, द पॉइंट इज बेसिकली स्टॉप लॉस हंट करके द होल पॉइंट इज एवरीवन कि यहां पर अब इसे लिक्विडिटी चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस प्राइस को अब चाहिए क्या? लिक्विडिटी। प्राइस को लिक्विडिटी कहां से मिलेगी? इंड्यूसमेंट्स के स्विंग के आसपास से। इसको लिक्विडिटी चाहिए करने के लिए बेसिकली इंड्यूसमेंट हंट करना पड़ेगा। अभी मुझे क्या दिख रहा है कि यहां पर भी एक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था और ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया है हमारे पास। तो ये पर्टिकुलर एरिया से एक बार को फॉल आना स्टार्ट हो सकता है। तो मुझे क्या चाहिए कि ये लिक्विडिटी हंट करता भी है, अगर मान लीजिए या तो ये सडन गिरेगा यहीं से, या तो ये सडन गिरेगा और हमारी एंट्री वैसे यहां बननी भी चाहिए थी, जो मैंने अभी आपको दी है एंट्री यहां पर 116 पर। किसी ने करी है एवरीवन तो बताइएगा। ठीक है, इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस है ₹5 का। 15 पॉइंट ऑलरेडी आ चुके हैं तो रिस्क करेंगे अब उसको। ठीक है, तो अगर यहां पर या तो ये सीधा निकलेगा या फिर ये इसका एसएल हंट करेगा और उसके बाद मल्टीपल टाइम यहां पर प्रोजेक्ट मतलब बेसिकली रुक कर फिर आएगा। तो हमें दोनों ही चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा, मेक श्योर। अभी यहां पर हुई है तो आपका एसएल जो है 111.6 के नीचे है, 111.6 पे है। याद रखिएगा 111.6 पर आपका एसएल है एवरीवन। अगर किसी ने करी है 116 तब एंटी ट्रिगर्ड है ऑलरेडी। एंटी ट्रिगर्ड है यहां पर 24 सेम स्ट्राइक प्राइस, ट्रिगर्ड है हमारी एंट्री, कर लीजिए। और 111.6 के बेसिकली 6 पर हमारा एसएल है। एंट्री कितने पे हुई है एक बार चार्ट पे बताते रहिएगा मुझे। यहां पर अगर ये कवर करेगा तो बहुत अच्छा कवर करेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करूं तो 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड है इसका। तो 5 5 25, दैट इज 25 पॉइंट्स मिनिमम मिलने चाहिए आपको। और भी ले सकते हैं हम मोमेंटम के अकॉर्डिंग। ठीक है, कर ली है सबने एंट्री, हो चुकी है एंट्री सबकी। एक बार चार्ट पे बताएंगे। अच्छा, यहां पर जो हमारी एंट्री हुई थी उसको भी मार्क कर रहा हूं मैं। ओके, प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है गाइस, एसएल के लिए रेडी रहिएगा। 111.6 पे आपका एसएल है। यहाँ एंट्री हुई थी ना हमारी। कट कर दीजिए, अगर लिया है एंट्री तो कट कर दीजिए इसे। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, वैसे तो एसएल हमारा यहां आना चाहिए, टेक्निकली हमारा एसएल यहां आना चाहिए एवरीवन। इसमें ट्रेड में 13 पॉइंट का एसएल है, तो 5.6 पॉइंट का ही एसएल जाना चाहिए। प्रीमियम ज्यादा गिर रहे हैं तो समझ जाओ, थिंग्स आर नॉट इन आवर फेवर। ठीक है, थिंग्स हमारे फेवर में नहीं है। सर मे बी साइडवेज अब एक्यूमुलेशन शो करे, प्लीज चेक माय व्हाट्सएप मैसेज। एफएमएफआर, यार एफएमएफआर नहीं बनना चाहिए। मैं वही आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये स्विंग अगर नहीं टूटता ना, मान लीजिए ये नीचे की तरफ आया और यहीं पर ही बेसिकली रिवर्स करता, इस स्विंग को तोड़ने से पहले ही रिवर्स करता, तब एफएमएफआर बढ़िया होता। तब तो एक बहुत अच्छा एफएमएफआर हो जाता। लेकिन ये मतलब एफएमएफआर आई डोंट थिंक सो होना चाहिए। रीजन बिंग बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग तोड़ दिया इसने। ठीक है,
यहाँ पर कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है ऑलरेडी कि नेगेटिव आना चाहता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? शायद एफएमएफआर करे भी तो यहां से एक बारी को बेसिकली आना चाहिए, बट ये पूरा इसके ऊपर रिकवर करेगा ये बड़ा मुश्किल है अब, क्योंकि ये स्विंग टूट चुका है, कैरेक्टर चेंज हो चुका है। कैरेक्टर चेंज होने के बाद क्या हुआ, इसने पुल बैक लिया है, अब मैं चाहता हूं इस पुल बैक की भी लिक्विडिटी ली जाए। राइट, और एक इंड्यूसमेंट बेसिकली हंट हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, कट कर दिया ना ये ट्रेड सभी ने, एक बार बताइएगा चैट पे कितनों ने लिया था ये ट्रेड, कितनों ने लिया था। भाई बताओगे नहीं ना तो नहीं पता चलेगा मुझे, मैं अननेसेसरी प्लान, मुझे लगेगा ट्रेड कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो कुछ क्लियर नहीं मिलेगा, मैं बताऊंगा भी नहीं फिर। कुशल, दीपक, कट कर दिया। सर टेनियम स्ट्रैटेजी पर वर्क कर नहीं कर रहे हो, दो तीन नाव पे पैर नहीं रखता हूं मैं। ठीक है, जो सेटअप मुझे दिखता है उस पे काम करता हूं। ये नहीं कि मैं अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ साथ साथ फिर मैं टेनियम भी देखूं, उसके बाद में फिर ऑर्डर ब्लॉक भी देखूं, सब चीजें अलग अलग बताएंगी, वाट लग जाएगी। एक अच्छा एरिया है, नो डाउट। अब जाता है यहाँ पर देखो ये चीज अच्छी नहीं हो रही है कि प्रीमियम डंप ज्यादा कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स प्रोबेबली, डंप ज्यादा हो रहा है प्रीमियम में, वो एक बहुत गलत बात हो रही है ऑनेस्टली, विच इज नॉट राइट। अरे हम गोना मेक अ वीडियो ऑल्सो, पर चलो इसके बाद ही बनाएंगे अब। देखते हैं गाइस क्या रहता है इसमें। यहाँ पर एक डब्लू बनाने की कोशिश करी तो जा रही है। अब एक बार हम सोच सकते हैं गाइस, बी रेडी। अब यहाँ पर एक बारी को हम सोच सकते हैं दोबारा एंट्री करने के लिए। बी रेडी एवरीवन। यहाँ एंट्री प्लान करेंगे, अगर ये पुल बैक देता है देखो, माइनर चेंज ऑफ शिफ्ट आया है, मार्केट शिफ्ट आया है यहाँ पर, एंड बेसिकली यहाँ हमें कंफर्मेशन मिल चुका है कि प्राइस नेगेटिव जाना चाहता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक छोटा सा इंड्यूसमेंट इसने हंट कर दिया है, और एक अच्छा बेसिकली सीआरटी एंट्री के लिए हमारे मतलब हमारे लिए बेसिकली बना दिया है। यहाँ पर आप देखोगे तो एंट्री के लिए भी बेसिकली सेटअप है। सो अब व्हाट आई वांट राइट नाउ कि ये प्राइस एक तरफा नहीं नहीं निकलना चाहिए, सबसे पहली चीज, एक तरफा नहीं निकलना चाहिए। व्हाट आई वांट राइट नाउ प्राइस टू गिव अ पुल बैक वंस अगेन, एक बार और पुल बैक दे ये, लगभग इस एरिया के आसपास पे, अगर दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो ये स्मूथली निकलता चला जाएगा, फिर हमें नीचे से कहीं पर बेसिकली एक बार अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी। ठीक है, अगेन फुट, यस, कैरेक्टर चेंज हो चुका है,
कैरेक्टर चेंज हो चुका है एवरीवन, नाउ वी हैव टू लुक इनटू पुट्स। बट सही टाइम पर मिल गया तो ये आज की बम्पर ट्रेड यही होगी एवरीवन। आज का रॉकेट यही है। ठीक है, तो वी हैव टू लुक इनटू इट। इज दिस कॉल्ड एम? यस, बिल्कुल मैं वही बात कर रहा था आपसे कि कहीं ना कहीं एक एम बन सकता है यहाँ पर। और मतलब प्रीमियम पे तो डब्लू है, यहाँ पर एक अच्छा एम बन सकता है। प्राइस थोड़ा बहुत बस पुल बैक ले ले, लगभग देखो यहां से पुल बैक लेना चाहिए प्राइस को, जैसे कि यहां से एक बार पुल बैक लेना चाहिए। आई डोंट थिंक सो बहुत बड़ा पुल बैक आएगा, बट लेट्स सी। मुझे इतना पता है कि ये स्विंग सेफ है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कहां से बेसिकली मैं एंट्री कर पाऊं। मैं मैक्सिमम 15 पॉइंट दे सकता हूं, तो यहां पर भी एक बार एंट्री हो सकती है। यहां से एक बार पुल बैक आना चाहिए इस एरिया से, बाउंस आना चाहिए, एक बाइंग आनी चाहिए एवरीवन। लेट्स सी। और नहीं आई, अगर ये इसको एक बहुत अच्छी कैंडल ने तोड़ दिया ना, तो गया फिर ट्रेडिंग। अब देखो हमने यहां पर एंट्री करी थी, राइट? यहां कहीं एंट्री हुई थी हमारी, आई एम नॉट रॉन्ग। हमें एसएल कितना रखना पड़ता? 10 पॉइंट का, तब जाकर हम बेसिकली कर पाते। वो तो कर ही नहीं सकते, एसएल को तो रिस्पेक्ट करेंगे ना। हाँ या ना बोलो भाई। देखो वहीं से सपोर्ट ले रहा है कि नहीं एवरीवन? एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट ले रहा है कि नहीं? एक पुल बैक लेने के लिए तैयार हो रहा है कि नहीं एवरीवन? बताओ। मानते हो ना? जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली एक मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक है, छोटा टाइम फ्रेम का मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक है, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट बनना चाहिए था यहाँ पर, बना है। कहीं इस बैकग्राउंड से काफी नॉइज आ रहा है क्या? एक बार बताएंगे। पुल बैक तो आया है। ठीक है, एग्जैक्टली वहीं से पुल बैक लिया है उसने। अब देखो, इस एरिया का काम खत्म है हमारा। अब देखना पड़ेगा कि एंट्री कहाँ बनेगी। एक सेकंड रुकिएगा गाइस। चलिए। ओके, कैमरा टक रहा है। परफेक्ट। लेट्स सी गाइस, सेल ऑन राइस की अपॉर्चुनिटी देखेंगे यहां से। सेल ऑन राइस की अपॉर्चुनिटी देखना चाहता हूं यहां से मैं।
वेट फॉर इट, we'll look for the salon rise here. यहाँ पर एक अच्छी लिक्विडिटी मिल गई है. दिस इज, दिस क्रिएट्स अ लिक्विडिटी है. दैट्स डिबेटेबल. सी, लेट्स सी गाइस, लेट्स सी. प्लान क्लियर है सभी को? एक बार चैट पे बताएंगे. सिंपली व्हाट आई एम लुकिंग एट, प्राइस हैव क्रिएटेड अ ट्रायंगुलर पैटर्न, बट अगर प्राइस को चेंज ऑफ करेक्टर देना था तो बहुत पैसा लगना था, इतना मुझे दिख रहा था. तो व्हाट एग्जैक्टली व्हाई इट क्रिएटेड अ ट्रायंगुलर पैटर्न? बिकॉज इट क्रिएटेड अ स्विंग. एक स्विंग क्रिएट करा सो दैट प्राइस कैन चेंज इस कैरेक्टर, राइट, विद लिटिल बिट अमाउंट ऑफ मनी. तो यहां पर कैरेक्टर चेंज कराया गया ताकि एक पुश मिल पाए और एक बड़ा कैरेक्टर भी चेंज कराया जाए. नाउ दिस इज अ सिग्नल दैट प्राइस वांट्स टू टैंक डाउन बिकॉज द स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर मैपिंग, बेसिकली द प्राइस हैव चेंज इज करेक्टर ऑलरेडी, राइट. तो अब उसके बाद हमें सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखनी होती है. नाउ दिस इज अ गुड ऑर्डर ब्लॉक एरिया. यहां से हमने जहां से शॉर्ट करा था वहीं से एम बना दिया है उसने. नाउ वी हैव टू लुक इनटू द सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी. सिग्नल नेगेटिव का मिल चुका है, अब सेल ऑन राइज की कहानी है बस. समझ पा रहे हैं एवरीवन? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन ऑन द चैट बॉक्स गाइस, बताइए एक बार, समझ पा रहे हैं हम सब? सेटअप को अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब व्हाट एग्जैक्टली इट्स हैपनिंग है, प्राइस यहां पर बाइंग की ट्राई कर चुका है, प्राइस यहां पर सेलिंग की ट्राई कर चुका है. तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है ना कि एफएमएफआर होता है ऐसे केसेस में. ऐसे केसेस में एफएमएफआर हो जाता है. यहां से मान लीजिए ऊपर की तरफ टूटा अगर ये, तो ये बड़ा अच्छा टूटेगा और उसके बाद अगली कैंडल में गिरना स्टार्ट हो जाएगा. ऐसे केसेस में ज्यादा टाइम एफएमएफआर हो जाता है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे, दिस होल बॉक्स इज अ चैनल. ठीक है, बाइंग सेलिंग हो रही है यहां पर. तो बाइंग भी, बाइंग का ट्राई करा गया, सेलिंग का ट्राई करा गया. ऊपर की तरफ टूटेगा तो एक हल्का सा मोमेंटम आना चाहिए और उसके बाद अगली कैंडल इसकी गिरनी चाहिए बढ़िया. तो हम वही देखना चाहता हूं मैं. अगर नीचे की तरफ टूटा तो फिर थोड़ा और ऊपर जाकर फिर नीचे आएगा. ओके. व्हाट्सअप गाइस, लगभग 35 पॉइंट आ चुके हैं. जो हमने ट्रेड ली थी वहां से 25 पॉइंट भी आ गए हैं. ब्यूटीफुल. देखते हैं क्या. सर आई हैव टेकन वन लॉट एट 128. 128 पे? नहीं 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 नहीं, कॉस्ट पे काट दो इसको अभी. 128 पे तो बहुत महंगा है रिक, बहुत ज्यादा महंगा है ये. या तो बहुत क्विक हैंड चाहिए थे इसको बुक करने के लिए. नहीं नहीं नहीं, एफएमएफआर होगा यहाँ पर, होना चाहिए, मतलब ज्यादातर केसेस में हो जाता है. ज्यादातर केसेस में यहाँ पर एफएमएफआर हो जाता है, इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ. प्लीज डोंट डू दैट. हो सकता है वो डायरेक्शनल फट भी जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ. लग भी रहा है जैसे कि फट जाएगा. मैं ये, पर रिस्की कितना है, आपने बहुत महंगा खरीद लिया यार.
व्हाट इज दैट? स्पाइक? यही है। स्पाइक आना चाहिए था, वी वर एक्सपेक्टिंग इट। यहाँ से घूमना चाहिए, इसे एफएमएफआर देना चाहिए एवरीवन, देखिएगा क्या ये जाता है कि नहीं। इसी एरिया से एफएमएफआर आना चाहिए, आना तो चाहिए। हमारे पास बाइंग साइड के लिए स्कैल्प है, करोगे? बाइंग साइड के लिए हमारे पास स्कैल्प है, पर बाई साइड के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। बाई साइड के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं बस। रीजन बीइंग, बिकॉज कैरेक्टर चेंज हो चुका है एवरीवन, कैरेक्टर में चेंज आ चुका है एवरीवन। ओके, ओके, ओके। दीज कैंडल आर वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। एक एक कैंडल को समझ जाओ। एफएमएफआर फुल फॉर्म, फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्स। ठीक है। तो थोड़ा सा निकल चुका है हाथ से। लग रहा है जैसे कि निकल चुका है हाथ से। बाप रे बाप, क्या रैली आई है ये। ये ऊपर से ट्रेन लाइन आ रही है, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेन लाइन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेन लाइन एवरीवन। बार बार प्राइस वहीं से घूम रहा है। एक दो तीन चार, चार लगभग 4 बार यहाँ पर टेस्ट हो चुकी है ट्रेन लाइन। स्ट्रॉन्ग ट्रेन लाइन। गेट रेडी एवरीवन। 24,900 बुक एट 140। सेंड मी द स्क्रीनशॉट यार। 140 पे आपने बुक कर लिया, गुड। गेट रेडी, सेम स्ट्राइक प्राइस पे तो नहीं लेंगे, थोड़ा इन द मनी जाना चाह रहा हूं मैं। ले पाओगे क्या आप लोग? नहीं ले पाओगे यार। आउट ऑफ द मनी जाए क्या? 24,800 में जाओगे थोड़ा सा? आउट ऑफ द मनी इट्स नॉट गुड। डैडी सेशन में हूँ मैं अभी, आई कॉल यू बैक, ओके। लेट्स सी। नहीं सर, आउट ऑफ द मनी नहीं भाई। डैड का कॉल था यार मेरे। क्या यार। वी कैन एक्चुअली ट्राई ओवर दिस एरिया। इस एरिया के ऊपर मतलब बेसिकली यहीं तक की रीटेस्टिंग चाहिए थी, हमें मिल चुकी है। अब कर सकता है ये, बढ़िया बढ़िया निकल सकता है ये। ये जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया है ना,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है एवरीवन। गाइस कर सकते हैं यहाँ पर एंट्री, गेट रेडी। 24,900 में ही करते हैं फिर, सही रहेगा। 2500 में कर सकते हैं सब। 25,000 में सब कर सकते हैं एंट्री, एक बार बताइएगा फटाफट से चैट पे मुझे। 25,000 में सब एंट्री कर सकते हो जल्दी गाइस, टाइम नहीं है हम पे। सब कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो 25,000 में ही करेंगे फिर। अच्छा एक बार बताइएगा, 24,900 में जब हमने पहले एंट्री कहाँ करी थी, जिसमें हमें लगभग 15 पॉइंट मिल गए थे? कहाँ थी वो एंट्री हमारी? कोई बताएगा जल्दी से, कितने पर एंट्री थी हमारी? 113 पर थी। 113 पर कहाँ, यहाँ एंट्री करी होगी फिर हमने, अच्छा। ठीक है, ये ट्रेड बनी थी ना वो। ठीक है जी, मार्क करके रखना चाहता था बस। ऑलराइट गाइस, गेट रेडी। सब कर पा रहे हैं ना पुट की? पुट 25,000 की पुट। जो नहीं कर पा रहे हो वो 24,900 में करिएगा, ठीक है? मैं 25,000 को देख रहा हूँ अभी। 25,000 की पुट में मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ा है प्राइस ने। ओके, ठीक है, मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ अब। गेट रेडी एवरीवन, गेट रेडी। 25,000 की पुट ऑप्शन, गेट रेडी एवरीवन। टेक एंट्री नाउ। एक 192 पर मिल रही है, 191 पर मिल रही है। टेक एंट्री नाउ एवरीवन। यहां पर एंट्री करी है हमने, और एस एल आई वॉन्ट टू पुट ओवर हेयर। यहां एस एल रखना चाहता हूं। तो लगभग लगभग 13 पॉइंट का स्पॉट पर एस एल है। लेट्स सी प्रीमियम पे कितना रखना पड़ेगा हमें। इसी के नीचे रखते हैं, 8 8 रुपए का ऐसे लगभग बैठेगा ये। ज्यादा नहीं बैठना चाहता। कितने पर एंट्री होगी पर चार्ट बताएंगे, हरी अप। ठीक है। सो द पुल, जो पुल बैक चाहिए था, सेल ऑन राइस की अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। पुल बैक चाहिए था, पुल बैक मिल चुका है। नाउ लेट्स सी, अच्छी कैंडल भी आई है यहाँ पर, बहुत अच्छी कैंडल आई है। नेगेटिव की तरफ बहुत अच्छी कैंडल आई है। टारगेट रहेगा 30 पॉइंट, 40 पॉइंट मिनिमम मिलने चाहिए इसमें, आराम से। मैं टारगेट जो सोच रहा हूं वो लगभग ये है एक्चुअली। तो 54 पॉइंट्स हैं, तो प्रीमियम पे आपको मिलनी चाहिए 30 40 पॉइंट आराम से। 25 से 30 पॉइंट मिलनी चाहिए। 192 पर एंट्री हुई है। कितने पर एंट्री है सबकी, एक बार एवरीवन? 24,900 में कितने पर एंट्री है आपकी? 130 पे। गुड, सही है, सही लग रहा है। ठीक है, इसमें भी इसके स्विंग के ऊपर का ट्रेड है ये। लेट्स सी कितना देता है ये ट्रेड। अच्छा पुल बैक भी आ गया, अच्छा कैंडल भी आ गया रिवर्सल के लिए। इट्स अ गुड जोन, जहां से प्राइस नेगेटिव आना चाहिए। अब देखो ये एक तरफ से तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली इसको यहां स्विंग तोड़, ये वाली इक्विटी लेने के लिए काफी मतलब मेहनत लगेगी, राइट? तो ये कहीं ना कहीं एक स्विंग क्रिएट करते हुए आएगा, या तो इधर, लेट्स सी मतलब देखते हैं। रिस्क मैनेज करते हुए चलेंगे। स्मूथ गिरेगा तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। यहां से एक बार सपोर्ट ले सकता है, यहां से एक बार सपोर्ट ले सकता है, फिर यहां से एक बार सपोर्ट ले सकता है, फिर इस तरह से गिरेगा तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए।
ये बहुत अच्छी कैंडल आई है। इसके नीचे निकलते ही मोमेंटम आना चाहिए एवरीवन, लेट्स सी। यहां पर सेलिंग की ट्राई हुई है लेकिन फेल हुआ है। अगर एक बार और सेलिंग की ट्राई के लिए चला गया ये, जैसे कि अब जा रहा है, मोमेंटम आना चाहिए अब। 204, 205 आना चाहिए। एज पर माय व्यू यहां पर एक मोमेंटम आना चाहिए अब। 204, 205, और यहां पर 139, 140, 141, 205 पे हॉल्ट हुआ है अभी, थोड़ा नहीं रुकना चाहिए इसको। 206, 141 यहीं पर चल रहा है। लेट्स सी। अब इसके लिए जो दूसरा हडल बैठ रहा है लगभग ये है आई गेस। फिर इसके नीचे तो रैली है। देखो यहां पर सेलिंग की ट्राई करी गई है, इसके नीचे तो बड़ी रैली है। 205, 204 पे हॉल्ट कर रहा है ये। नॉट गुड यार, इसे हॉल्ट नहीं करना चाहिए, प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं हमारे। कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रखिएगा अब। थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे अब। प्रीमियम में मूव नहीं आ रहा है, मतलब अभी तक तो इसको थोड़ा यहां तक गिरना चाहिए था आराम से। गिरा नहीं है, अब आया ना 208। 17 पॉइंट आ गए हैं इसमें, और इसमें 13 पॉइंट आ चुका है। लेट्स सी। एक और अच्छी कैंडल आई एवरीवन। यहां तक रीटेस्टिंग आनी चाहिए अभी। होल्ड करिएगा। अगर प्रीमियम ज्यादा भी गिर जाता कोई बात नहीं, पर यहां तक एक रीटेस्टिंग आनी चाहिए। सीधा निकल गया तो फिर बल्ले बल्ले, पर रीटेस्टिंग आनी चाहिए यहां पर। लेट्स सी। नीड टू गो समवेयर, एग्जिट एट शिवम। वेट करो, वीडियो के साथ जाइएगा। और इधर वाइज सेंड मी द स्क्रीनशॉट। कीप होल्डिंग एवरीवन। बहुत बढ़िया निकल रहा है। 211, 213। एग्जिट ऑर्डर्स रेडी रखो एवरीवन। ब्यूटीफुल। 211, 212। बहुत अच्छी कैंडल, अगेन दोबारा बहुत अच्छी कैंडल है ये। रीटेस्टिंग आ सकती है, यहां तक नहीं आ रहा, सीधा निकल रहा है, बहुत बढ़िया निकलेगा फिर ये। क्या एक तरफा निकला है ये ट्रेड। ब्यूटीफुल। स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट्स एवरीवन, स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट्स। स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट्स, वन मोर ट्रेड टू गो। या तो मैक्सिमम बुक करो, ये ट्रेड बड़ी भी बन सकती है। मैक्सिमम क्वांटिटीज निकाल दो और कुछ क्वांटिटीज छोड़ दो। 30 पॉइंट इसमें आ चुके हैं और 22 पॉइंट इसमें आ चुके हैं। ब्यूटीफुल। मजा आ गया। मजा आ गया कि नहीं बताओ। ब्यूटीफुल यार गाइस। बैक टू बैक दो ट्रेड पकड़ी, खत्म करो आज का दिन। अच्छा प्रॉफिट आ गया है। अगर हम बात करें तो इसमें पहले 18 पॉइंट, फिर इसमें 22 पॉइंट, और इसमें 30 पॉइंट, तो लगभग लगभग अच्छा दिन गया है। अच्छे खासे कैप्चर कर लिए मूव। सेंड मी द स्क्रीनशॉट राइट अवे एवरीवन। सेंड मी द स्क्रीनशॉट, विल क्लोज द डे। अब और लालच नहीं करेंगे। जो लोग होल्ड पर हैं बहुत अच्छी बात है, मैं आई एम वेरी हैप्पी। अगर बुक नहीं किया है आपने तो ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो बुक करिएगा, ऐसा नहीं है। अगर एक ही लॉट है तो निकल जाओ चुपचाप। एक ही लॉट है तो निकल जाइए चुपचाप एवरीवन। ठीक है, चलिए गाइज, आई एम गोना मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। आई वॉन्ट एवरी वन टू शो सम एनर्जी। लोग ज्यादा आ नहीं रहे हैं, प्लीज उनको दिखाओ कि क्या मिस कर रहे हैं वो। ठीक है। आई होप लॉजिक क्लियर है। मैं आई एम गोना मेक अ वीडियो हरी, फिर उसके बाद मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे। चलिए, लेट्स स्टार्ट। करें। स्पैम द ग्रीन हार्ट्स एवरीवन, चैट रुकनी नहीं चाहिए, 20 लोग हैं, तहलका मचा दो। 1 मिनट, हाँ ये दो ट्रेड पकड़ी है ना हमने, ठीक है। Okay, so we are in our another live trading workshop. Today is 21st of May and ये दो ट्रेड हमने आज कैप्चर करी है। समवेयर अराउंड, पहले 47 पॉइंट्स कैप्चर हुए निफ्टी में।
एंड लगभग अभी 12 बजे के आसपास 11:50 हो रहे हैं। एंड लगभग इस ट्रेड में 57 पॉइंट्स हमने कैप्चर करे। यार कैमरा कर लो। 1 मोर सेकेंड गाइस, दोबारा से एक बार और बनानी पड़ेगी। रियली सॉरी। आई नो आप लोग स्पैम कर रहे थे। रियली सॉरी। दोबारा बनानी पड़ेगी। चलिए बनाते हैं। Okay, so we are in our another live trading workshop. Today is 21st of May and लगभग 11:50 हो रहे हैं। हमने ये पहली ट्रेड पंचिंग करी थी 11 बजे के आसपास पे, जिसमें हमने 47 पॉइंट्स कैप्चर करे स्पॉट पर। एंड दूसरी ट्रेड अब जाकर ये बनी है लगभग लगभग 11:40 पे ये कैप्चर हुई, हमारा सेटअप एक्टिवेट हुआ, लगभग 57 पॉइंट्स इसमें आ चुके हैं। 25,000 की पुट ऑप्शन में लगभग 38 पॉइंट्स का गेन आ चुका है। 185 पर एंट्री थी हमारी, 224 के आसपास पर एग्जिट हुआ है। एंड 24,900 की बात करूं तो उसमें पहले जो एंट्री बनी थी वो 113 पे थी। और एग्जैक्ट एग्जिट किया था हमने 15 पॉइंट पर। 18 पॉइंट दिया प्राइस ने, 15, 16, 17 पॉइंट पे लोगों ने एग्जिट करा। दोबारा जो ये दूसरी ट्रेड का जो एंट्री बना है वो लगभग 130 के आसपास पे बना है। एंड एग्जिट किया है 155 के 154 के आसपास पे। क्या प्रॉफिट किया है सबने एवरीवन, एक बार चार्ट पे बताएंगे क्या प्रॉफिट बुक किया है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स। एग्जिट ओके, यहां से पढ़ते हैं। बुक्ड 1600 प्रॉफिट एक लॉट में, ब्यूटीफुल, बूम, एक ही दिन में दो ट्रेड, वो ट्रेड शो बूम। यस, 2500, 1800, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। 2K, 1200, प्योर प्रॉफिट 1200, एवरीवन। तो बेसिकली कम क्वांटिटीज के साथ ही यहाँ पर ट्रेड करी गई है। 2K प्रॉफिट, कम क्वांटिटीज के साथ प्रॉफिट बुक हुआ है। बट इवेंचुअली इट वाज अ ब्यूटीफुल डे। यहाँ पर एक चेंज ऑफ करेक्टर आया स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से। यहाँ पर एक चेंज ऑफ करेक्टर आया। पहला ट्रेड हमारा जो था वो ट्रायंगुलर पैटर्न के बेसिकली ब्रेकडाउन पे ही था। उसके बाद ये चेंज ऑफ करेक्टर आने के बाद पहले पुल बैक के आसपास हम ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल पाया, यहाँ पर हमें फाइनली मिला। एंड स्मूथ टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ बुक किया हमने। ओके, थैंक यू। ऑलराइट गाइस, इट वाज अ ब्यूटीफुल सेशन विद यू ऑल। सेंड मी द स्क्रीनशॉट। अभी जाके स्क्रीनशॉट भेजिए फटाफट। गो गो गो, जल्दी जल्दी जाओ, स्क्रीनशॉट भेजिए। राइट। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस रील आल्सो, आई एम गोना मेक अ रील आउट ऑफ इट। राइट। इफ यू आर वाचिंग द रील, मेक श्योर आप या दोबारा से करते हैं। इफ यू आर वाचिंग दिस रील, मेक श्योर कमेंट डाउन, मेक श्योर अपना, दोबारा से करते हैं एक बार और। इफ यू आर वॉचिंग दिस रील गाइज, एंड मेक श्योर कमेंट डाउन, अपना प्रेजेंस जरूर छोड़ के जाइएगा कमेंट पे। थैंक यू। एक बार बताइएगा गाइज, स्क्रीनशॉट सबने भेज दिया है? जाके स्क्रीनशॉट भेजो फटाफट। हरी अप, हरी अप। भेजो यार, स्क्रीनशॉट भेजो। करे बंद करते हैं फिर, चलो। ठीक है, ज्यादा लोग नहीं है। चलिए, आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर